हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के कवि और कादर नाम में आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ, यकीनन आप भी होंगे। खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन तो हम कुछ ज्यादा ही खुश हैं। खुश हैं? खुश हैं? हालेलुया। मुझे अभी तो खैर मैं 54 का हूँ, 55 का नहीं हूँ, 54 हो गए 55 में हूँ। मैं अपने 55 को छोड़ 55 को याद कर रहा था। किस एज को? 55। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप खुद भी हैरान होंगे कि कभी आप अभी ऐसा देखते हैं। जब मैं बचपन में था तो आज का दिन हमारे लिए तो बड़ा ही खास होता। कैसे? हम सुबह सुबह उठते हैं, अपने इलाके में जहाँ जहाँ जिस गांव में जिस मुरब्बे में फूल लगे होते, स्कूल में होते और हमारे यूनियन काउंसिल थी वहाँ लगे होते और मुरब्बों में मुख्तलिफ जगह पे लगे होते, जहाँ जहाँ पे फूल लगे होते सुबह सुबह जाते, साइकिल पे जाके फूल तोड़ के लाते, फिर अपनी अपनी डालियाँ साफ करते धोते, खजूरों की डालियों की जो नोक है इसके ऊपर नोक से फूल सजाते और जहाँ पे खतरा होता कि ये गिर जाएगी उसके ऊपर धागे से बांधते। तो इसको जो हमारी डालियाँ हैं, डालियाँ से एक दूसरे को नोक नहीं लगती थी, बल्कि दिल करता था इसको सूंघे, खुशबू आती। हालेलुया। फिर ये मुकाबला होता था कि किसकी डाली बड़ी है, किसकी डाली के ऊपर फूल ज्यादा है, कैसा। और मुख्तलिफ कलर के, स्पेशली गुट्टे के पीले कलर के, फिर कनेर के गुलाबी कलर के, फिर गुलाब के, क्योंकि ये बाहर का मौसम है, तकरीबन हर तरह के फूल होते थे। हालेलुया। अभी आप सोचें, बड़े बड़े जलसे जुलूस देख लीजिए। मैं गाँव की बात कर रहा हूँ और अपने जोश की बात कर रहा हूँ। अभी कितने शहर देखें, कितने गांव देखें, कितनी जगह पे ऐसा हो रहा होगा कि लोगों के हाथों में डालियां हों और वो भी एक दूसरे को रोक ना लगे, बल्कि फूलों की खुशबू आए। और आज इस बंदा नचीज के ज़बान से, इस हकीर ज़बान से जब यीशु की बात होती है तो अभी भी लोग महक महसूस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कल मैंने एक बुजुर्ग को मैंने डालियाँ सजाते लगाते हुए देखा गली में। फिर एक भाई को मैंने बुलाया जल्दी से, मैंने बोला देखे ये जोश है इस उम्र में, श्वेत वालों में अभी भी इस उम्र में जोश है। और जो समझता है कि आई एम प्रेज द लॉर्ड, आई एम वेल एजुकेटेड, मेरे पास बड़ा कीमती मोबाइल है, मैं तो बड़ा डिग्रियों वाला हूँ, और अगर यीशु में वो ऐसे है तो वो सब बातों में ऐसे ही है। हालेलुया। और जो यीशु में ऐसे है वो हर जगह में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन बड़ा खास दिन, बाबरकत दिन। हालेलुया। आपने देखा होगा कि किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी चर्च, किसी एरिया में कोई बड़ा बंदा आए, किसी बड़े बंदे की तशरीफ आवरी हो तो बड़े बैनर लगते हैं, गलियां सजाई जाती हैं, बैनर लगते हैं, खूबसूरती, लाइटिंग, रात का टाइम हो लाइटिंग दी जाती है, दिन का टाइम हो तो झंडे भी लगाए जाते हैं, सजाया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई आ रहा है। आज लोग एक बहुत बड़े बादशाह की आमद में शरीक होने के लिए झोंक दर झोंक आ रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे एरिया में बहुत सारा एहतमाम किया गया है कि हाथों में डालियां लेकर हम क्या करें, जुलूस निकालें, जैसे मैंने पहले बात की। तो बड़ी अच्छी बात है, खुदा का शुक्र है उस बर्रा को, बल्कि बर्रा से बढ़कर बादशाह को वेलकम करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये समझता हूँ कि ये कलाम बहुत पुराना है और अक्सर सुनाया जाता है। कभी कभी तो अक्सर एक ही हवाला पढ़ा जाता है, लेकिन उसमें से खुदावंद का रूह हर बार एक नई चीज सिखाता है। हालेलुया। एग्री मेरे साथ? एग्री तो हालेलुया। आज हम कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे और इसी में हम
دیکھیں گے کہ یہ سارا واقعہ جو پوری دنیا اس وقت پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے آج کے دن میں وہ کیا تھا کیسے تھا. میں چاہتا ہوں جن کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور کھولیں میرے ساتھ کھولیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 21واں باب اس کی پہلی آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور جب وہ کون آپ کا اور میرا یسوع آپ کا اور میرا یسوع اور یسوع کے ساتھ کچھ لوگ تھے بلکہ کچھ کیا بہت سارے لوگ. جی ہاں. اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے جی تو یسوع نے 2 شاگردوں کو شکریہ جی. اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے. کون وہ کون یسوع اور یسوع کے ساتھ بہت سارا گروہ ایک بھیڑ. اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں گے تو اور مزہ آئے گا. یہ بھیڑ کہاں سے آ رہی تھی؟ یسوع یریحو کی راہ پر چلتے ہوئے آ رہے تھے. یریحو شہر سے نکلے ہیں اور یروشلم کی طرف جا رہے ہیں. ہاللیلویہ. وہاں پہ راستے میں چلتے چلتے ایک بہت اچھا واقعہ پیش آیا. میں چاہتا ہوں اس کو اگر اگنور کیا جائے تو شاید ہم پیچھے رہ جائیں. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ہے 29ویں آیت پچھلے باب کی یعنی 20ویں باب کی 29. اور جب وہ یریحو سے نکل رہے تھے جی ہاں وہ یہی یسوع اور اس کے ساتھ کے لوگ ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی. جی ہاں اگر صرف لکھا جاتا نا ایک بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی تو میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے. بھیڑ ہے بھیڑ گنتی نہیں نکلی اور لیکن اس کے پیچھے بھی کیا ہے بڑی بھیڑ. کون سی ڈگری؟ 2nd ڈگری. بھیڑ بڑی بھیڑ بہت ہی بڑی بھیڑ 2nd ڈگری. جی. اور ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور دیکھو 2 اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے یہ سن کر کہ یسوع جا رہا ہے چلا کر کہا اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر. لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ چپ رہیں. شکریہ جی. یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یریحو سے چل کر یروشلم کی طرف آ رہے ہیں. راستے میں 2 اندھے بھی مل جاتے ہیں. تو وہ جب اس کو پتہ دیکھ تو سکتے نہیں. جب انہوں نے سنا کہ بڑا شور مچ رہا ہے تو یہ کون سے کیا ہو رہا ہے کسی سے پوچھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. کسی نے بتایا کہ یسوع آ رہا ہے. تو اس نے بولا اچھا یہ تو وہی یسوع ہے جو اندھوں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے. یہ جو بڑے بڑے کام کرتا ہے ان دنوں میں کر رہا ہے یہ تو وہی یسوع ہے. ہاللیلویہ. ان میں سے ایک نے بولا اچھا. انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کیا. یسوع جہاں کہیں بھی ہے اس تک ہماری آواز پہنچی. تو کیسے پہنچائی انہوں نے کیسے پہنچائی؟ جی ہاں 30ویں آیت. اور دیکھو 2 اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے یہ سن کر کہ یسوع جا رہا ہے چلا کر کہا. جی ہاں ایسا نہیں کہا یسوع جی یسوع ڈسٹرب نہ ہو. کیسے بولا؟ چلا کر کہا. کس سے بات کر رہے ہیں؟ یسوع سے. آج ہم جب دعا کرتے تو کس سے بات کرتے ہیں؟ تو منڈ 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 نہ اپنے آپ کو سمجھ آئے نہ دوسرے کو سمجھ آئے. جس نے کچھ لینا ہے وہ کیسے دعا کرتا ہے؟ دعا کیا ہے؟ دعا یسوع سے بات کی. تو یہ بھی تو یسوع سے بات ہی کر رہے ہیں. اپنی بات یسوع کے کانوں تک پہنچا چلا کر. جی ہاں اے ابن داؤد ہم پر رحم کر. جی ہاں ہم پر. یہ کیسی بات ہے؟ یہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے 2 بندے بولے ایک بولے اے یسوع اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. دوسرا بولتا مجھ پر رحم کر. لیکن ان کا اتفاق دیکھے وہ بولتے کیا ہم پر. دونوں پر ایک ہی دفعہ کام کر دے گا. ہاللیلویہ. چلیں جی آپ 34ویں آیت کا ٹائم تھوڑا. یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بینا ہو گئے. پریز دی لارڈ. یسوع نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور کیا ہوا؟ وہ فوراً بینا ہو گئے. فوراً وہ ٹھیک ہو گئے. ان کی آنکھیں کھل گئی. اور اگلا کام انہوں نے کیا کیا؟ اور اس کے پیچھے ہوتا ایسے ہے کہ کسی کا بڑا کام ہونا تو سیدھا بھاگا بھاگا جاتا ہے. کسی کو نہیں بتاتا. سب سے پہلے اپنے گھر میں جا کر اپنے والدین کو اور اپنی بیوی بچوں کو خوشی میں شریک کرتا ہے جب بڑا کام ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ میرے ساتھ ایگری ہیں؟ ہاللیلویہ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن دیکھیں انہوں نے کیا کیا. جی ہاں فوراً بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے. کاروبار سب بھول گئے نے. ہاللیلویہ. بیوی بچے بھی بھول گئے نے. کدھر جا رہے نے؟ اس کے پیچھے ہی ہوتے. ابھی یہ بات یاد رکھنا کہ اس بھیڑ میں وہ بھی 2 لوگ ہیں جو نئے نئے دیکھنا شروع کیا. یہ تو جنم کے اندھے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نئی دنیا دیکھی. نئی آنکھیں کھولی. نئی دنیا دیکھی.
दुनिया की रंगीनी देखी, किसी के काले कपड़े, किसी के सफ़ेद, किसी के लाल, किसी के पीले। उन्होंने फूल भी देखे होंगे, पत्तों के रंग देखे। हालेलुया। ये वो है जो नए नए बिना हुए, ये भी अंदर ही है। आपके ख्याल में ये चुप रह सकते थे? जी, देखते आगे क्या होता है। ये जब चलते चलते यीशु जब यरूशलेम के नज़दीक पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बैत फगे के पास पहुँचते हैं। बैत फगे क्या है? सारी आधी उम्र गुजर गई, बड़ा ढूंढता रहा, मुझे समझ ना आई बैत फगे क्या है। बैत फगे मैं समझता शायद किसी शख्स का नाम है, लेकिन शख्स का नाम नहीं। फगे बोलते हैं जैतून को। बैत फगे जैतूनों का घर। मैं सांगला डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा और लोगोवाल से हूँ। मेरे गांव में 105 एकड़ ज़मीन थी जिसमें 25 एकड़ अमरूद के बाग थे। तो कितने अमरूद होते होंगे? हर रोज़ घर से वहाँ से ट्रकों के हिसाब से अमरूद हासिल करते थे। तो लोग बोलते थे ये गांव अमरूदों का घर है। तो यहाँ पे ये जो जगह है ये किसका घर है? बैत है। बैत अरबी में बोलते हैं घर को। बैत फगे, फगे का घर यानी जैतून का घर है। ये एक गांव है, इसके पास वो पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तो यीशु पर फरमाते हैं, अपने दो शिगिर्दों को बुलाते हैं, बोलते हैं वो सामने गांव में जाओ और वहाँ पे जाके देखोगे कि एक गधी होगी, उसके साथ एक बच्चा होगा, तो उनको खोल के ले आना। अगर कोई उसका मालिक पूछे कि भाई क्यों लेकर जा रहे हो, ये तो चोरी है, तो उन्होंने बोला चोरी नहीं, उनको इसकी ज़रूरत है। और फिर वो आने देगा। जी, पढ़ दीजिए जल्दी से। यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। जी, और अगर सामने के गांव में जाओ। गांव बहुत बड़ा होगा, गांव तो यीशु को नजर आ गया होगा, तो वो सामने बड़े बड़े मकान बने, लेकिन दूर से यीशु का गधी का नजर आना और उसके बच्चे का नजर आना ये कोई छोटी बात नहीं, ये गायब बीनी की बात है। हो सकता है कोई नाम नहा दिए बोले, अगर गांव नजर आ सकता है तो गधी और उसका बच्चा भी नजर आ सकता है। तो फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मत्ती 17 बाब की 27 आयत में लिखा है कि यीशु ने बोला कि झील में जाओ, जाकर अपनी बंसी डालो, तो उसमें जो पहली मछली आए उसका मुंह खोलना, उसके अंदर एक मिसाल होगी और वो अपने लिए और मेरे लिए नई मिसाल देने वालों को जजिया के तौर पर दे देना। झील के अंदर मछली के मुंह में एक मिसाल है, ये मेरे यीशु को बताया आपको। हालेलुया। तो क्या दूर दराज गधी और उसका बच्चा नहीं नजर आ सकते? वो तो विल्पस को भी जानता है, मैं तुझे उस वक्त से जानता हूँ जब तू आ रहा था। हालेलुया। और अगर कोई तुमसे कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है। खुदावंद को इनकी किसकी 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 जरूरत है? खुदावंद को गधी के असी कुछ सुना करते है गधा गया की मतलब खोता, और खोता गधा बेवकूफ़ी की अलामत है, कोई अकलमंदी नहीं। ऐसे ही है ना, उर्दू में जिसको गधा बोलते हैं, उर्दू में गधा का मतलब है बेवकूफ़, जिसमें अकल ही नहीं। जिदों को यदि लाके जाना है दिलता ही मारना है, सीधा कम कोई है। ऐसे ही है। और अगर रेडी में इसको जोतो तो ये आगे की बजाय पीछे की तरफ जाता है, डंडा डूना मार दो शायद को मारो। तो यीशु को कभी कभी गधों की भी ज़रूरत है पड़ जाती है। क्या यीशु ज़रूरतमंद है? वो तो आज भी बोलता है कि मैंने बेवकूफ़ों बेवजूदों को चुन लिया है ताकि वो हकीमों को खामोश करें, और जो बड़े वजूद वाले बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आई एम वेल एजुकेटेड, उनका भी मुंह बंद कर देते हैं। लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि जब लोगों ने महसूस किया ये तो अनपढ़ और नावाकिफ लोग हैं जिन्होंने बोल सकते, तो अनपढ़ नावाकिफ बेवकूफ़ लोग बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद कर देते। मैं चाहता हूँ साथ में जाए मेरे साथ निकालिए करंथियों के नाम पर रसूल का पहला खत, पहला बाब उसकी 27वीं आयत 28वीं आयत। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया। खुदा ने, किसने चुना है? खुदा ने चुना है कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नीच करे। शुक्रिया जी। ऐसे लोगों को चुना
4 लोगों को, कैसे लोगों को? बेवकूफ लोगों को, कमजोर लोगों को, कमीनों को, हकीरों को, बेवजूदों को। हालेलुया। तो कभी कभी गधों को भी चुन लेता है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे कमजोर मैं हूँ। मुझे एक शेर नहीं भूलता, अक्सर मैं बोलता हूँ। कहाँ एक छोटा सा स्टूडेंट, मजदूर, गरीब, और कहाँ उसकी ज़ातियत। हालेलुया। तेरी वाकफी से पहले तो मुझे कौन जानता था। हालेलुया। तेरी वाकफी से पहले मुझे कौन जानता था, अब तो तेरे फजल से मुझे जानता ज़माना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। हालेलुया। हालेलुया। वो इसी तरह बेवजूदों को चुन लेता है। जी हाँ, मत्ती रसूल की बात देखिए, इंजील मुकद्दस की सुबह आगे पढ़िएगा। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मुआरफत कहा गया था वो पूरा हो, कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि दादू के बच्चे पर। शुक्रिया जी। वो फिलफौर भेज देगा, ये इसलिए हुआ कि नबी की मार्फत कहा गया था। ये पेशन गोई थी, ये ऐसे अचानक सब कुछ नहीं हो गया, ये पेशन गोई थी यीशु के बारे में। वो पेशन गोई का पूरा होना जरूर था। हालेलुया। हालेलुया। ये पेशन गोई कहाँ लिखी है? ये पेशन गोई ज़िकरिया की किताब में लिखी है। अगर दूसरा बाब 10वीं आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, दुख्तरे सयून को कि गा और खुशी से गा और नारे लगा, रिबारा और शोर प्रो लगा। ज़िकरिया दूसरा बाब 10वीं आयत, ऐ दुख्तरे सयून तू, ऐ दुख्तरे सयून तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे अंदर सुकूनत करूंगा। शुक्रिया जी। ऐ दुख्तरे सयून तू गा और खुशी कर। हम खुशी तो कर रहे थे जब नारे लगा रहे थे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओगे। अरे रशियों सीना का। और फौरन मुझे अपनी शादी याद आ गई, क्योंकि जब हम क्वायर की सूरत में गए थे तो उस्ताद मोहतरम भाई अनवर वही साहब, उन्होंने हारमोनियम पटके से अपने पेट पे बांधा हुआ था, और दूसरे उस्ताद मोहतरम के हाथ में चिमटा था, किसी के हाथ में दफ थी, और आजम बस्ती गली नंबर 9 एक बड़ी भीड़ आ रही है। अरे ये क्या भाई, ये क्या वो खजूरों का त्योहार मना रहे? नहीं, इस बंदा ना चीज़ की शादी थी और दुल्हा भी ताली बजा रहा था। एक बहन कहती, ओए ये तो दुल्हा भी ताली बजाऊं दिया। वो मेरे लागे थी, मैं सुन लिया, मैं कहा मैनू घट खुशी है। हालेलुया। सबसे ज़्यादा गीत गाया जाने वाला ये था, ज़्यादा उस वक्त यही गाया। भाई वाल्टन खदाम ये खुश रखे, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के वो वैसे अभी चेयरमैन हैं, खदाम खुश रखे, वो भी हमारे साथ। और कुछ लोग ऐसे थे जो हम देखना चाहते हैं, उनको मैंने इनवाइट नहीं किया था, तो बोलते हम देखना चाहते हैं कि मसीही शादी कैसे होती है। तो मुझे उस्ताद भाई ने बोला कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है, मैंने कहा आने दो। मैं कराची में अकेला और मेरी एक सिस्टर थी, और कितने लोग हम गए, 105 चेयर लगाई थी, जैसे 5 घर वालों के बंदे बैठे थे, बाकी 100 बरात ही थी, एक अकेले के साथ। हालेलुया। तो क्या लिखा है, दूसरे सयून तू खा और खुशी कर, क्योंकि देख मैं तेरे अंदर सुकूनत करूंगा। आके चला नहीं जाऊंगा, बल्कि तेरे अंदर सुकूनत करूंगा। कौन बोलता है जी? पढ़िएगा। ऐ दुख्तरे सयून तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे अंदर सुकूनत करूंगा, खुदावंद फरमाता है। कौन फरमाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आगे जी। और उस वक्त बहुत सी कौमें खुदावंद से मेल करेंगी और मेरी उम्मत होंगी, और मैं तेरे अंदर सुकूनत करूंगा। तब तू जानेगा कि रब्बुल अफ़वाज ने मुझे तेरे पास भेजा है। हालेलुया। ये पेशन गोई थी, किसने भेजा है? रब्बुल अफ़वाज। रब्बुल अफ़वाज ने। आगे 9वां बाब 9वीं आयत पढ़ते, याद रखना, बड़ी सादा से आयत है। 9 ज़िक्रिया 9 चैप्टर 9 आयत पढ़िएगा। ऐ बिनते सयून तू नहायत शादमा
اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، کتنی شادماں ہو؟ نہایت نہایت، پریز دی لارڈ. جی اے دختر یروشلم خوب للکار، جی دلکار. کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. کون آتا ہے؟ تیرا بادشاہ یہی تو بولا ہے کہ پیشن کوئی پوری ہوئی ہے. زکریا کی کتاب میں لکھا ہے یہی کوئی پیشن پوری ہوئی ہے. آگے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. صادق ہے، سچا، اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. وہ کیونکہ حلیم، فرشتوں نے بولا تھا اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ بھائی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے. نجات دے. ہالےلویا. وہ حلیم ہے کیسا ہے؟ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. شکریہ جی. وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار. بادشاہ جب آیا کرتے تھے تو کیسے آیا کرتے تھے؟ وہ گھوڑوں پہ آتے تھے، گھوڑوں پر آتے تھے، رتھوں پر آتے تھے، وہ جنگ کے لیے آتے تھے. لیکن ہالےلویا 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 ہالےلویا. وہ کیسا ہے خدا؟ وہ حلیم ہے. حلیم ہے اور کیسا؟ گدھے کے بچے پر سوار ہے. ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا. وہ کیسا ہے؟ وہ حلیم ہے اور گدھے کے بچے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. حلیم ہے تو گدھے پر سوار ہے. اگر حلیم نہ ہوتا تو گھوڑے پر یا رتھ پر آتا. ہالےلویا. تو کیا ہوا ہے؟ وہ گدھے پر آ رہا ہے کیونکہ وہ کسی کے ساتھ لڑائی کرنے نہیں آ رہا. یا قدم اس نے گدھا بھگا کے کسی کے اوپر نہیں چڑھا، نہ کسی پر حملہ کرنا، بلکہ وہ تو کیسا ہے؟ وہ حلیم ہے. ہالےلویا. وہ حلیم ہے. متی 5 باب میں لکھا ہے، 5 باب کی 5 آئے. مبارک ہے وہ جو حلیم ہے. مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. اسی وجہ سے تو ہمارا یسوع بھی وارث بنا، کیونکہ وہ ہالےلویا کیونکہ وہ حلیم ہے. وہ کیسا ہے؟ حلیم ہے. ہمارا خدا حلیم خدا. جی آگے بڑھیے گا. 32 رسول کے پاس ہوتے تیسری کے ضلع میں 30واں باب. بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدھی اور بچوں کو لا کر اپنے کپڑے ان پر. بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا. شکریہ جی. کیا کیا ہے لوگوں نے؟ جب گدھے کو لایا گیا تو لوگوں نے اس کے اوپر کپڑے ڈالے. یہ کپڑے کیوں ڈالے تھے؟ تو بتا سکتا کپڑے کیوں ڈالے تھے؟ کیوں ڈالے تھے؟ کیوں ڈالے تھے کپڑے؟ 2 وجہ. ایک پہلی بات یسوع کی رسپیکٹ کے لیے کہ ننگے گدھے کے اوپر یسوع نہ بیٹھے. اور ایک میرا ایکسپیرینس ہے خطرناک. گدھے گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور اوپر کپڑا نہ بچھائیں. جب گدھا گھوڑا چلتا ہے تو اس کے بال بندے کے جسم کو رگڑتے ہیں. پنجابی کہتے ہیں لاگا لگ جاتا ہے، جسم اٹھ جاتا ہے، زخم ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے چاہا کہ ہمارے یسوع کو کوئی تکلیف نہ ہو، انہوں نے اس کے اوپر کپڑے ڈال دیا. پڑھیے گا. اور بھیڑ میں کہ اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے. جی ہاں. کچھ نے تو کپڑے اوپر ڈالے، کچھ نے راستہ میں بچھائے. راستہ میں کیوں بچھائے؟ اس لیے کہ جس گدھے کے اوپر یسوع سوار ہے اس گدھے کے پاؤں بھی مٹی کے اوپر نہ لگے بلکہ کپڑے کے اوپر. اسی کو دیکھ کر تو آج لوگ ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں. VIP کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں. یہ کہاں سے لیا گیا؟ یہ بائبل مقدس سے لیا گیا کہ یسوع کو گدھے پر جب وہ آ رہا تھا یسوع کو ویلکم کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے کپڑے بچھائے تھے. یہ ریڈ کارپٹ وہیں سے آیا. ہالےلویا. تو اگر کسی VIP کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا ہوا دیکھے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ متی 21 باب میں سے لیا گیا. ہالےلویا. جی پڑھیے گا. اور جن کے پاس کپڑے نہیں تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر گدھے کے آگے پھینکنا شروع کر دی تاکہ گدھے کے پاؤں کو مٹی نہ لگے. ہالےلویا. اور انہوں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. شکریہ جی. ہوشانا، نجات ہمارے خدا کی. ہالےلویا. مبارک جی.
ठीक है ये मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। और जब यरूशलेम में दाखिल हुआ, जमीन पर भी होशाना, आलम बाला पर भी होशाना। और जब यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल बढ़ गई ये सब कुछ यरूशलेम से पहले पहले के लिए। और लोग कहने लगे ये कौन है। ये बैते फगे से लेकर यरूशलेम तक सब कुछ हुआ। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। हालेलुया। ये कौन है? ये बादशाह है, गलील के शहर नासरत का यीशु है। जी हाँ। आगे जाकर यीशु ने एक बहुत बड़ा काम किया। जब यीशु शहर में जाते हैं तो वो सीधा हैकल में जाते हैं और हैकल में जाकर क्या करते हैं? 13वीं आयत, और उनसे कहा, 12वीं से पढ़ते हैं। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया। यीशु ने ये नहीं कहा पहले मैं पूरे शहर की चारों तरफ घूम लूं ताकि और भी लोग आ जाएं, ताकि मैं लोगों को दिखाऊं कि क्या करने। वो तो किसी खास काम आए थे। कहाँ आए थे? वो हैकल में सीधा गए। हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे। जी, खुदा का घर हो रही है खरीदो फरोख्त। और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी। जी और उनसे कहा, जी हाँ, ये बड़ी खास आयत। और उनसे कहा कि लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मेरा घर दुआ का, दुआ का घर कहलाएगा। मगर तुमने उसे डाकुओं की खोप बनाते हो। मगर तुम उसे डाकुओं की खोप बनाते हो। मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। किसका घर? खुदा का घर। खुदा का घर कहला कैसा कहलाएगा? जी मतवज्जो हो। खुदा का घर कैसा कहलाएगा? दुआ का घर। खुदा का घर दुआ का घर। मैं हैकल को बोला कि खुदा का घर दुआ का घर कहलाएगा, तुमने डाकुओं की खोप बना दी। और मैं अभी बोलता हूँ खुदा का घर दुआ का घर कहलाएगा। अगर हम पौलुस रसूल का खत करंथियों के नाम पहला खत 3रा बाब पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है? उसमें बड़ी प्यारी आयत लिखी है। उसमें लिखा है कि ये जो तुम्हारा खैमा है, जो तुम्हारा जिस्म है, ये खुदा का मक़दस है। क्या है जी? खुदा का मक़दस है। सोलहवीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो हालेलुया। और खुदा का रूह तुम में खुदा बसा का हुआ है। मक़दस, वो क्या थी? हैकल खुदा का मक़दस, उसकी सफाई की है जाके यीशु ने। ठीक है, क्या बोला कि मेरा घर खुदा का घर जो है दुआ का घर चल रहा है। और अगर खुदा के घर में खरीदो फरोख्त हो, खुदा के घर में कोई और ही प्रोग्राम चल रहे हो तो फिर मामला खराब है। जी हाँ, अगर कोई, हाँ जी पढ़िएगा, सोनिया से, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करे, खुदा उसको बर्बाद करे। क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है बात है। और वो तुम हो। और वो कौन हो? तुम हो, खुदा का मक़दस। उस वक्त यीशु हैकल खुदा के मक़दस की सफाई करने आया था। अभी आज इस वक्त यीशु हमारी इस मक़दस जो खुदा का घर है उसकी सफाई करने आज आया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बोला तुमने तो इसको डाकुओं की खोप बना रखा है। तो अभी सोचे हमने इसको क्या बना रखा है? क्या स्मोकिंग की जगह बना रखा है? या लड़ाई झगड़ा बद कलामी की जगह बना रखा है? या उल्टे सीधे नगमे सुनने की जगह बना रखा है? कैसा बना रखा है? वो आज इसकी सफाई करने आया है। कौन आया है? कौन आया है? बादशाह आया है। कौन आया है? बादशाहों का बादशाह आया है। ये जो लोग कुछ अपने हाथों पांव पे लिखवाते हैं ना, उनके लिए बताना चाहता हूँ। बादशाह 19 बाब 16 और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है। और उसकी पोशाक और उसकी रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह। बादशाह, और सिर्फ बादशाह नहीं, फरिश्ते तो बोलते हैं बादशाह पैदा हुआ है। हालेलुया। फरिश्तों ने क्या बोला? बादशाह पैदा हुआ है तुम्हारे लिए। ठीक है। और यहाँ पे उसकी पोशाक पर क्या लिखा हुआ है? पोशाक और रान पर क्या लिखा हुआ है? बादशाहों का बादशाह। जी हाँ, जो अपने नाम लिखवाते हैं अपने जिस्म पे, वो कहाँ से लिया लोगों ने? ये बाइबल की ये साइज से लिया, क्योंकि यीशु की रान पर लिखा हुआ है
बादशाहों का बादशाह, ये देखिए, और खुदावंदों का खुदावंद। बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। दुनिया में जितने भी बादशाह पैदा हुए या बादशाह पैदा होंगे, उन सब का बादशाह कौन? हमारा यीशु। हालेलुया, हमारा यीशु। क्यों? इसलिए कि उसकी पोशाक कपड़ों पे और उसकी रान पे लिखा हुआ बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। जितने भी लोगों की पूजा पाठ हो रही है, उन सब का खुदा, खुदावंदों का खुदा। तो वो कौन है? कौन है? आपका और मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर अपने यीशु को जरा वेलकम तो करो। हालेलुया।